बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिस फ़हीम ने अजीब मसला छेड़ दिया है और मैंने उसको पढ़ने के बाद सच्ची बात है बहुत देर मुस्कुराया। मैं आपको भी सुनाता हूँ। आज मैं मिस फ़ातिमा का भी आपको बताऊँगा, मिस समी का भी बताऊँगा। अच्छा, ये सारे इशू किसी एक लड़की के नहीं होते, यानी एक इशू से जुड़े हुए कितनी सारी बच्चियों के होते हैं जो बाद में कहती हैं सर मेरे साथ यही हुआ था। चाहे वो वटा सट्टा हो, चाहे वो ससुर ससुराल वाली कोई बदमज़गी हो, चाहे अच्छे मियाँ और बुरे मियाँ वाले मामलात हों, यानी ये किसी एक का इशू नहीं होता। जब हम सवाल चुनते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास उस जैसे इशू कितने ज़्यादा आए हुए। तो मिस फ़हीम कहती हैं सर जी मेरी एक लड़के से मोहब्बत थी, मैं उससे प्यार करती थी। इस बात को 10 साल हो गए, उसकी शादी कहीं और हो गई और अब मैं क्या करूं? जब उसको अपनी बीवी के साथ देखती हूं तो जलती हूं। अब उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चे देखती हूं तो भी जलती हूं। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वैसे एक दुनिया में अकल नाम की चीज़ होती है, एक कम अकली होती है। कौन सी चीज़ काबिल बर्दाश्त होती है, कौन सी नाकाबिल बर्दाश्त होती है? अकल काबिल बर्दाश्त है, कम अकली नाकाबिल बर्दाश्त है। एक हसद होता है, एक रश्क होता है। रश्क काबिल बर्दाश्त है, हसद नाकाबिल बर्दाश्त है। इसी तौर पे जो मोहब्बत है और नफ़रत है, मोहब्बत काबिल बर्दाश्त है, नफ़रत नाकाबिल बर्दाश्त है। अब आप सोचिए कि एक कामयाबी होती है, एक नाकामी होती है। कामयाबी काबिल बर्दाश्त है, नाकामी नाकाबिल बर्दाश्त है। आपके ज़िंदगी में सारे वो काम कर रहे हो जो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर आपके वक्त में ये होता तो शादी हो जाती, आपके वक्त में नहीं हुआ। अब आप किसी और की बीवी हो, उसके साथ सोते हुए, उसके साथ रोते हुए, उसके साथ हंसते हुए, इवन उसके बच्चों को आपने जन्म दिया है, तो अंदर से आपकी बेवफाई नहीं जा रही। यानी वो आदमी उसने कभी मुड़ के भी नहीं देखा, चूँकि वो अक्लमंद है, वो जानता है कि ये ताल्लुक़ इकट्ठे रहने के लिए नहीं बना था। वहाँ किसी और का नाम आया, किसी और का मुकाम आया, उसकी ज़िंदगी आगे चल पड़ी, उसकी नस्ल भी आगे चल पड़ी। आप जिस नस्ल को जन्म दे रहे हो उससे वफा करने में भी तैयार नहीं हो, तो एंड ऑफ द डे इस रास्ते के एंड पे ना खुशी है, ना कामयाबी है, रुसवाई है, बेइज्जती है। और ये जो आप कहते हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो जो फरिश्ते आपके लिखने वाले उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि ये औरत जिसके साथ जीती रही है या जिसके लिए लिखा गया था इसके साथ जीना है वफा के साथ, तो उसके साथ वफादार भी नहीं थी। जो औरत कम खूबसूरत भी हो चल जाएगी, पर कम वफादार हो नहीं चलती। जब भी ऐसे रिश्ते एंड ऑफ द डे मैंने टूटते ही देखे हैं, और वहाँ जाओगे तो क्या वो आपको सहारा दे लेगा? आप सोचें, पहले नहीं दे सका तो अब कैसे देगा? दुनिया में इतनी औरतों के बच्चे हैं, हर हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको उनसे क्या लेना देना? अपने बच्चे अल्लाह ने दिए, उन पे फोकस करो। अपना मियाँ लूला लंगड़ा तो नहीं है ना, नॉर्मल होगा, मर्द ही होगा, नॉर्मल इंसान है तो ही उसके बच्चे पैदा हुए हैं। उससे मोहब्बत नहीं कर पाते तो अपने बच्चों के साथ जियो, अपने घर को खूबसूरत बनाओ, अपने आप को कहीं इंगेज करो। अदरवाइज़ इतना मैंने ज़िंदगी में देखा है, नाकदरों से जो अवेलेबल नेमतें होती हैं वो छिन जाती हैं। और जब आप किसी और जगह करोगे, उनको बताओगे कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, उसकी चाहत में, उसके इंतज़ार में मैंने इसको छोड़ दिया, तो किसी का दिमाग ख़राब होगा। वैसे ये बात जो आप करते हो, कभी अपनी सास से, कभी ससुर से, कभी माँ से, कभी बाप से, कभी मियाँ से करके देखें तो क्या लगता है? वो आपको हार पहनाएंगे या कहेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छा किया, तुम अभी इसको छोड़ो और फिर किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दो। अंधे कुएं की ज़िंदगी भी अंधी होती है, मत गुजारिए, मत उस तरफ जाइए। जो आपके लिए लिख दिया गया उसको कबूल कीजिए और उसको गुजारिए। फ़ातिमा कहती हैं सर जी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मिसेस फ़ातिमा, तो मुझे टिप्स दें कि मैं अपनी बहू के साथ कैसे रहूं। इसकी अगर टिप्स आपने मुफ्त में लेने हैं तो हम इस मौजू पे बहुत सी वीडियोस हमारी हैं, और अगर आप चाहते हो कि टेलर्ड हों, जो सिर्फ आप के मिजाज के एतबार से हों, तो फिर आप बेहतर है वक्त लेके
उस पर बात कीजिए। चूँकि जो पर्सनलाइज चीज़ें होंगी वो बिल्कुल टेलर्ड होती हैं। जो आपको सूट अगर स्मॉल आएगा तो फिर स्मॉल ही वो होगा, फिर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज नहीं बनेगा। इसीलिए काउंसलिंग में बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि आपका मिजाज कैसा है, आपके ख़ानदान कैसा, जो बच्ची आ रही है उसका कैसा है, बेटा कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती करें और बेटा बेटी लेके फिर चला जाए, फिर आप ज़्यादा रोना पड़ता है। समी कहती हैं सर जी, अगर जॉइंट फैमिली में लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी ख़राब हो जाए, तो उससे ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। मेरे बच्चे इसको पोस्ट मैरिज कहते हैं। ये जो ब्लेंडर मारती हैं लड़कियाँ, उस वक्त उन्हें लगता है कि हम नखरा दिखाएंगे, ताल्लुक़ ख़राब हो गया, महीना बात नहीं हुई, कोई मसला नहीं। फिर कई रास्ते निकलते हैं, जायज़ रास्ते होते हैं। मियाँ कहीं और जाता है और कहीं और निकाह कर लेता है, और घर वाले कुछ अर्सा फिर बर्दाश्त करते हैं, फिर वो भी ताने देते हैं कि तुमसे अपना मियाँ ना संभाला गया। इसलिए बेटा बेहतर ये है कि आप किसी रोज़ काउंसलिंग लें। आपका इलाज भी पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में है। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में वो गलतियाँ और वो कोताहियाँ हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनकी रेमेडी भी बताते हैं। चूँकि इसकी 4 तरह की रेमेडीज़ होती हैं। हल यानी फ़िज़िकल, सबसे ज़्यादा जो फिज़िकली इंटीमेसी नहीं होती या अच्छी नहीं होती, वहाँ मसला होता है। दोनों के स्पिरिचुअल ताल्लुकात में इक्वेशन नहीं होती, और कहीं एक कम होता है, एक बहुत ज़्यादा होता है, या होता ही नहीं है। तीसरा फिनंशियल प्रॉब्लम होता है। चौथा आपके इमोशनल से ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम होता है, और जो इमोशनल प्रॉब्लम है इसको भी सेटल करना बहुत अहम होता है। वैसे तो कोई भी मसला हो सेटल करना चाहिए। मिस्टर नदीम ने कहा कि सर मैं मोटी बहुत हूँ और मुझे सारे छेड़ते हैं मेरे मोटापे की वजह से, और ख़राब बात यह है कि मेरा पेट बेली बटन से काफ़ी ढलक गया हुआ है, और जिस वजह से मेरे हार्मोन्स का मसला भी हो गया। तो बेटा मुझे अंदेशा है कि सिर्फ हार्मोन का मसला नहीं हुआ होगा, आपको पीसीओ या पीसीओडी का मसला भी हो चुका होगा। क्योंकि जब पेट ढलकता है और लड़की का वज़न बढ़ता है, तो जहाँ वज़न बढ़ता है वहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बेहतर है आप फ़ौरन अपना पीसीओ का मसला भी हल करवाइए। क्योंकि डेज डिस्टर्ब हो गए तो ये सोने जैसी चीज़ है। ये है नॉर्मल लड़की का एजाज़ भी और उसकी खूबसूरती भी कि वो औलाद के लिए उसका जिस्म तैयार है। तो इस वाले मामले में अपना वो कीजिए, फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर नौशीन का नंबर लिख लीजिए 03014585 तो ये मेडिसिन ना खाइएगा इसके लिए। डेज ठीक करने हो तो हमेशा उनसे डाइट प्लान लीजिए। मेडिसिन खाएंगे तो फिर चेहरे पे, चेक्स पे, इधर इधर सीने पे सब बाल आ जाएंगे, फिर सारी उम्र आप बालों कम कराने का इलाज कराते रहोगे। दूसरा, आप ये बी स्लिम है पाकिस्तान हर्बल का, ये भी डॉक्टर साहब का बनाया हुआ है, और वेट लॉस इसका है, शेप अप योर बॉडी, तो ये मंगवा लीजिए। 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसको भी आपने दूध के साथ लेना होता है सुबह शाम, और ये पाकिस्तान हर्बल को आप कॉल करेंगे 0300-041-9942, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।